हेलो एवरीवन, आज हम आपसे इस वीडियो में बात करेंगे इकोनॉमिक एप्लीकेशन 2024 एग्जामिनेशन का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के ऊपर। वाह 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 सर वाह, मज़ा आ जाएगा। तो सेक्शन ए में इस बार आपको 20 MCQ मिलने वाला है। एक MCQ 1 मार्क्स यानी 20 MCQ 20 मार्क्स। यहाँ पर लिख दिया है चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, और ब्रैकेट में लिखा है डू नॉट कॉपी द क्वेश्चन, राइट द करेक्ट आंसर ओनली। यानी फर्स्ट का अगर आंसर सी है तो सी लिखिए, अगर फर्स्ट का आंसर बी है तो बी लिखिए। आपको क्वेश्चन लिखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत मैम सर को परेशान करते हैं कि मैम क्वेश्चन भी लिखना पड़ेगा, सर क्वेश्चन भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर बोर्ड एग्जामिनेशन साफ साफ लिख दिया है कि डू नॉट कॉपी द क्वेश्चन। ठीक है, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है। चलिए शुरू करें। फर्स्ट कहता है ए सेशन देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन ग्लोबल एयर फेरीज पोस्ट रसिया यूक्रेन वॉर। रीजनिंग दिया है हायर फ्यूल प्राइस इन द इंटरनेशनल मार्केट ड्यू टू वॉर। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखिए, इस सेशन का मतलब होता है कि दावा। यह दावा किया गया है कि ड्यू टू रसिया यूक्रेन वॉर जो ग्लोबल एयर फेरीज पोस्ट यानी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई जहाज़ का टिकट है वो बढ़ गया है। रीजन क्या दिया गया है? हायर फ्यूल प्राइस इन द इंटरनेशनल मार्केट ड्यू टू वॉर, क्योंकि जो फ्यूल का प्राइस है वो बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? रसिया यूक्रेन वॉर के चलते। समझ में आया क्वेश्चन? इस सेशन का मतलब यहाँ पर हुआ दावा किया गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई जहाज़ का टिकट है उसका प्राइस बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि हायर फ्यूल प्राइस हो गया है मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो फ्यूल का प्राइस है वो बढ़ गया है क्योंकि रसिया यूक्रेन में वॉर हुआ है। क्या यह बात सही है? तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन ए। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, मोबाइल फोन्स एंड सिम कार्ड आर एग्जाम्पल ऑफ। ये तो हलवा सवाल है, जल्दी टिक कीजिए। हो गया, राइट ऑप्शन है बी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है। ऑप्शन सी, इफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक बैग्स हाउ विल द सप्लाई कर्व बी अफेक्टेड? बताइए। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, द सप्लाई वुड बिकम वर्टिकल। देखिए, वर्टिकल का मतलब क्या हुआ कि आप कितना भी प्राइस, मतलब प्राइस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। मान लीजिए कि अगर प्लास्टिक इंडियन गवर्नमेंट बैन कर देता है तो आप 500 दीजिए या 1000 दीजिए या 100 रुपया दीजिए, प्लास्टिक नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, यानी वर्टिकल का मतलब हुआ कि प्राइस पर अब डिपेंड ही नहीं कर रहा है। समझ में आ गया? तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी। फोर्थ, कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड फॉर। बताइए, कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर कैन नॉट बी। अच्छा, कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है पता है आपको? कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर होता है मतलब कि स्टेप बाय स्टेप करें। जैसे आपको ब्रिज बनाना है, ब्रिज बनाना है तो सबसे पहले इंजीनियर चाहिए, उसके नीचे ठेकेदार होता है, उसके नीचे फिर लेबर वर्क होता है, यानी डिवाइड रहता है। ठीक है, जैसे आपको साइकिल बनाना है, साइकिल जहाँ बनता है तो कोई कंपनी टायर बना रहा है, कोई कंपनी उसका हैंडल बना रहा है, कोई ब्रेक बना रहा है, कोई घंटी बना रहा है, बटा हुआ है। तो यहाँ पर बोला है कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड फॉर। कहाँ पर कॉम्प्लेक्स ऑफ डिवीजन इम्प्लीमेंटेड नहीं होता है, लागू नहीं होता है? तो ऑप्शन सी, जो मूर्तिकार रहता है, एक मूर्ति सिर्फ वही अकेला मूर्ति बनाएगा, उसमें 5 लोग नहीं मिलकर बनाएगा। ठीक है, अब ये नहीं कि कोई आँख बना रहा है, दूसरा आया कोई नाक बना रहा है, तीसरा आया कोई हाथ बना रहा है, नहीं। ए स्कल्पचर स्कल्पचिंग अ ह्यूमन स्टैचू, एक ही मूर्तिकार है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन 5 कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग कॉज लो इफिशियंसी ऑफ इंडियन लेबर। बताइए कौन सा राइट ऑप्शन है? 5 बताइए। 5 का सी, इनएडिक्वेट स्किल ट्रेनिंग फैसिलिटी, क्योंकि यहाँ पर फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन दिया है जो कि होगा नहीं। यहाँ पर फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन नहीं है। प्रेजेंस कहाँ है भैया? ऑप्शंस है, ऑप्शंस होता तो ये भी ऑप्शन सही हो जाता, ऑप्शंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ठीक है, तो राइट ऑप्शन अभी सी है, 5 का सी। आगे बढ़ें। 6 कह रहा है अ लीनियर सप्लाई कर्व स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन मेकिंग एन एंगल ऑफ 75 डिग्री विथ एक्स एक्सिस विल हैव। बताइए, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई। नेक्स्ट, a holiday resort in a remote village is very popular among the tourists.
Since the connectivity is very poor with the other world, outer world, the owner employs the local villagers for functioning of the resort. This is a case of, देखिए क्वेश्चन समझ में आया, सबसे पहले क्वेश्चन समझना है आपको। कह रहा है कि एक मतलब अ हॉलीडे रिसोर्ट इन अ विलेज, एक बहुत अच्छा सा विलेज है, वहाँ पर मान लीजिए कि जो टूरिस्ट होते हैं वो घूमने जाते हैं। तो एक बहुत अच्छा सा यहाँ पर लिख दिया कि बहुत अच्छा सा विलेज है, वहाँ पर टूरिस्ट के लिए वो जगह बहुत पॉपुलर है, लेकिन वहाँ का जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ही ख़राब है। तो कनेक्टिविटी बहुत ख़राब है, तो वहाँ का जो ऑनर है वो क्या किया, जो विलेजर्स हैं उनको काम दे दिया कि भैया आप कनेक्टिविटी अच्छा कीजिए, कनेक्टिविटी आप अच्छा कीजिए। कहाँ, किसको काम दे दिया, वहाँ के विलेजर्स को क्या दे दिया, एम्प्लॉयज दे दिया, काम दे दिया कि आप लोग इसका जो कनेक्टिविटी है उसको अच्छा कीजिए। तो आपसे पूछा है कि यह कौन सा केस होता है। दिस इज अ केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोप्सोनी या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, परफेक्ट कंपटीशन। किसमें, क्योंकि इसमें नो बैरियर होता है, आप कभी भी इसमें एंट्री मार सकते हैं, कभी भी आप इसको एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर मेरा मन नहीं है, ऑनर कह रहा है कि आपको इसमें काम करना है, मान लीजिए कि रोड बनाना है, ऑनर बोल रहा है कि आइए आप रोड बनाइए, तो मेरा मन है, हम बोल सकते हैं कि नहीं हम नहीं बनाएंगे, हम एज अ लेबर वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आ रहा है। 8, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट लाइकली रीजन फॉर रिलेटिवली हाई इलास्टिसिटी ऑफ बोटल्ड वाटर। बताइए। राइट ऑप्शन होगा आपका डी, नेसेसिटी आइटम। 9, innovation is the implementation of new ideas and changes into reality. This function is carried out by, ये तो हलवा है, सभी लोग मार दिए होंगे, ऑप्शन डी, एंड इंटरप्रेन्योर। आगे बढ़े। 10, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लीस्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। ये भी हलवा है, सभी लोग मार दिए होंगे, इंडियन रेलवे। समझ में आ रहा है, इंडियन रेलवे। आगे बढ़े, चलिए इस डायग्राम को अच्छे से देखिए, देख लिए, डायग्राम को अच्छे से देख लिए। क्वेश्चन करा है, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ आरबीआई एज इंडिकेटेड बाय द फ्लोइंग इमेज। बैंकर टू द बैंक, ये फंक्शन दिया है, बैंक का ये फंक्शन होता है। बैंकर टू द बैंक, फिजिकल एजेंट टू द गवर्नमेंट, क्रेडिट कंट्रोल, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज। देखिए इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई को कैसे हम कम कर सकते हैं, बाय द मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। राइट ऑप्शन होगा आपका सी। समझ में आया कैसे। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन सर्विस एक्सचेंज रिजर्व हो नहीं सकता है, बैंकर टू द बैंक हो नहीं सकता है, और फिजिकल एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट यहाँ पर हो नहीं सकता है। तो राइट ऑप्शन होगा आपका क्रेडिट कंट्रोल, क्योंकि कैसे हमको पता चला, यहाँ पर लिखा है इन्फ्लेशन। चलिए आगे बढ़े। 12, द करेंट अकाउंट होल्डर आर नॉट गिवन इंटरेस्ट ऑन देयर डिपॉजिट, द रीजन बिगेन। बताइए 12, बताइए ऑप्शन डी, देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द नंबर ऑफ विड्रॉल्स बाय द करेंट अकाउंट होल्डर। आगे बढ़े। 13, आइडेंटिफाई द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट फ्रॉम द फ्लोइंग। बताइए। राइट ऑप्शन होगा आपका सी, ऑप्शंस ऑफ ट्रांसपोर्ट पोस्ट। 14, विच फंक्शन ऑफ मनी इज मोस्ट क्लोजली लिंक्ड टू सेविंग। बताइए, अरे ये तो हलवा सवाल है, बताइए, हाँ बताइए। 14, ऑप्शन सी, स्टोर ऑफ वैल्यू। 15, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर इनकम टैक्स। बताइए। इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट ऑफ द टैक्स लाइज ऑन द सेम पर्सन। चलिए मैच कीजिए। 16 मैच कीजिए। राइट ऑप्शन बताइए, वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। देखिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारा इकोनॉमिक रिसोर्सेस है, ठीक है। लैंड हमारा नेचुरल रिसोर्सेस है, लैंड को हम बनाए हैं, गॉड गिफ्टेड है, तो नेचुरल रिसोर्सेस हुआ। कैपिटल हमारा ह्यूमन रिसोर्सेस है, और इंटरप्रेन्योर हमारा मैन मेड रिसोर्सेस है। इंटरप्रेन्योर हम खुद से बनाए हैं इंटरप्रेन्योर को, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिक रिसोर्सेस है, जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर चारों आ गया, और लैंड हमारा नेचुरल रिसोर्सेस। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़े। समझ में आ रहा है या सिर्फ वीडियो का आनंद ले रहे हैं। 17, फ्रॉम विच टाइप ऑफ डिपॉजिट
मनी कैन विड्रॉन ओनली आफ्टर द मैच्योरिटी डेट। भाई ये तो हलवा सवाल है, सबसे हलवा सवाल। ऑप्शन डी फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। अभी जो चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं उनके लिए अभी थोड़ा ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। जिन्होंने चैप्टर्स पढ़ लिया है उनके लिए तो हलवा होगा। 18 आइडेंटिफाई द रीजन फॉर प्राइवेटाइजेशन। बताइए बताइए। ऑप्शन ए रिडक्शन इन अनप्रोडक्टिविटी एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। 19 माइनिंग ऑपरेशंस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बैरन फील्ड। बैरन लैंड होता ही है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ये अर्थ है, ठीक है, धरती के नीचे से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग ऑयलिंग निकाल रहे हैं, तेल निकाल रहे हैं। तो इतना गड्ढा खोद दिए, फिर यहाँ से ऑयल निकाल रहे हैं, तो यह क्या हुआ, खाली हुआ। यहाँ पर फिर हम बालू और मॉड डालकर इसको भर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, बैरन हो जाता है, बैरन हो जाता है। सेकेंड है डिफॉरेस्टेशन। मान लीजिए कि यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर बहुत सोना है और यहाँ पर जंगल है, तो क्या होता है, पेड़ का कटाई होता है। समझ में आया। मान लीजिए कि यहाँ पर पेड़ है, कुछ 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 कुछ, कितना अच्छा डायग्राम बना दिया ना। अच्छा यहाँ पर पेड़ है और पता चल गया इंडियन गवर्नमेंट को कि यहाँ पर सोना है, तो क्या करेगा, सारे पेड़ का कटाई होगा। और पेड़ का कटाई का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। बी डिप्लीटिंग टू स्टॉक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब मान लीजिए कि यहाँ पर तेल है, हाँ तेल है, पेट्रोल है, निकाले जा रहे हैं, तो क्या होगा, एक समय आएगा पूरा पेट्रोल यहाँ का ख़त्म हो जाएगा। यही यहाँ पर बोल रहा है कि माइनिंग ऑपरेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बैरन लैंड, सही है। डिप्लीटिंग द स्टॉक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सही है। डिफॉरेस्टेशन, सही है। यानी राइट ऑप्शन आपका होगा ऑल ऑफ द एबव। और लास्ट है आपका नाना प्यारा क्वेश्चन 2000 के लिए, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द फ्लोइंग टैक्सेस जनरेट सिविक्स कॉन्शियसनेस अमॉन्ग पीपल। फर्स्ट GST, सेकेंड कस्टम ड्यूटी, थर्ड इनकम टैक्स एंड फोर्थ इंटरटेनमेंट टैक्स। ये तो हलवा है, आपके लिए होगा राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी, इनकम टैक्स। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये रहा आपका सेक्शन 8, 20 MCQ हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद आपका क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, तो ये अब आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। इसको कॉपी पर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका भी सॉल्यूशन आए, इस पर भी वीडियो बनाया जाए, तो आप एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, ठीक है। तब तक आप क्या कीजिए, पढ़ाई करते रहिए और दोस्तों से बातें करते रहिए। ऑल द बेस्ट।